नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया। जी हाँ दोस्तों, कल अक्षय तृतीया है, यानी कि 30 अप्रैल 2025 को। तो अक्षय तृतीया में हमें क्या-क्या करना चाहिए, कौन से खास उपाय करना चाहिए और किस शुभ मुहूर्त में हम पूजा कर सकते हैं, इसका भी बड़ा जो नियम विधान रहता है। वैसे तो अक्षय तृतीया का महत्व यदि हम देखते हैं, तो अक्षय तृतीया का उसका नाम ही अक्षय है। अक्षय यानी किसी भी प्रकार का आप कार्य करेंगे उसका आपको अक्षय पुण्य मिलेगा, जिसकी की कोई गिनती नहीं होती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन हम देखते हैं कि शादी, विवाह, मंगल कार्य, भूमि, वाहन, भवन इनका खरीदना, ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हैं अक्षय तृतीया के दिन की जाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन दान किए जाते हैं, ताकि दान का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अक्षय तृतीया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, जो कि हमें सभी काम के लिए शुभ समय, शुभ काम करने के लिए शुभ मुहूर्त होता है। और आप अक्षय तृतीया के दिन कोई भी काम कर सकते हैं बिना मुहूर्त के। इसमें कोई भी मुहूर्त देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए आप अधिकांश हम देखते हैं अक्षय तृतीया को विवाह होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन व्यक्ति सामान खरीदते हैं, सोना, चांदी आदि इन सब का भी चलन रहता है खरीदने का। लेकिन आज महंगाई के दौर में जहाँ पे सोने चांदी की जो है प्राइस वगैरह आसमान को छू रही हैं, ऐसे में सोने चांदी का व्यक्ति बहुत ही कम लोग सोच सकते हैं, लेकिन हर वर्ग के लिए यह खरीद पाना लेना संभव नहीं है। तो उनके लिए क्या उपाय करना चाहिए, तो मैं आज आपको यहाँ पर एक छोटा सा बहुत ही सरल उपाय बतलाऊंगी, जिसको कि आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन जो है हमें अपने घर में सुबह उठ कर के घर को पवित्र करना चाहिए। घर में जो है कंडे पर शुद्ध घी, शक्कर, इसमें थोड़ा सा कपूर, इलायची और लौंग डाल करके, थोड़ी सी हल्दी डाल करके पूरे घर में घर को शुद्ध करना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी से युक्त बनाना चाहिए। सभी कमरों में इसकी धूप देना चाहिए। ऐसा करने से जो है नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर जाती है। इसके साथ अक्षय तृतीया के दिन स्नान आदि करके घर में जो घर के मंदिर में पूजन अवश्य करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। सूर्य उदय से पूर्व यदि आप स्नान कर लेते हैं और पूजन कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो यह इसका भी अनंत पुण्य आपको मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन यदि आपके आसपास कोई पुण्य तीर्थ नदी वगैरह हैं, तो उसमें भी आप स्नान करके लाभ ले सकते हैं। इसके साथ यदि जिसके घर के आसपास कोई नदी या तीर्थ स्थान नहीं है इस प्रकार के, तो व्यक्ति जो अपने घर में रखा हुआ नर्मदा जल, गंगा जल रहता है, इसको ही अपने नहाने की जो है बकेट में डाल करके स्नान कर सकते हैं और इसका पुण्य लाभ ले सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन प्रातः घर के मंदिर में जो है पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन कम से कम आपको 11 बार श्री सूक्त का पाठ करते हुए कंडे में हवन करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की स्थिरता प्राप्त होती है। इसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, जो कि लक्ष्मी नारायण के लिए किया जाता है, ऐसा करने से धन, सुख, आरोग्य की प्राप्ति होती है। श्री सूक्त का पाठ करने से धन समृद्धि बढ़ती है। और इस दिन अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यालय से जो है विशेष तिथियों पर इनका पूजन किया जाता है श्री यंत्रों का, तो आप पंचधातु के, कापर के और स्फटिक के श्री यंत्र भी आप हमारे कार्यालय से प्राण प्रतिष्ठित पूजित ले सकते हैं। इसके साथ अक्षय तृतीया के दिन जो है सभी प्रकार के अनाजों का दान भी हमें करना चाहिए, जिनका कि अनंत गुना फल मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन आप अन्न हो, वस्त्र हो, अनाज हो, रुपया हो, पैसा हो, जो भी आप श्रद्धा के साथ दान करना चाहते हैं, उसके अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि बाजार में गुड्डा गुड्डी जो मिट्टी के मिलते हैं और इनका जो है विवाह किया जाता है, तो इसका भी विशेष पुण्य मिलता है। इस दिन मिट्टी के जो है गुड्डे गुड्डी ला करके इनको विधिवत विवाह के तौर के जैसे ही पूजा करने से
जो कहा जाता है कि विवाह का पुण्य फल प्राप्त होता है और इसे धूमधाम से विवाह करना चाहिए, तो इसकी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो विवाह आदि शुभ कर्म नहीं कर पाते, वह इस रूप में जो है पुण्य लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए इनका इतना महत्व बनाया गया है कि इन गुड्डियों को ला करके, इनको विशेष सजा करके इनका विवाह किया जाता है, मंडप बनाया जाता है, ताकि घर में मंगल ही मंगल होता रहे। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन जो हमारी परंपरा और रीति रिवाज चले आ रहे हैं, इन्हें हमें अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन घट यानी कि मटके में कुछ अनाज, रुपए, पैसे रख कर के सत्तू जिसे कहा जाता है, चने की दाल आदि से और कई चीजें मिला करके इसको बनाया जाता है। उस सत्तू को किसी भी ब्राह्मण के यहाँ पर जो है दान करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जिसके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां चलते रहती हैं, उस व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन मटके में एक जो है नारियल रख कर के नदी में उसको विसर्जित बहा देना चाहिए। ऐसा करने से उसकी सारी परेशानियां और संकट दूर होते हैं। और जी हाँ दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन ये बड़े कारगर होते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन यदि हम देखें तो पूरा दिन ही पूजन करने के लिए शुभ रहता है। और लेकिन अक्षय तृतीया के दिन संध्या के समय नियम से आपको जो है दीपदान जला करके अपने घर के मंदिर में आरती पूजन अवश्य करें। इसके साथ जो है तुलसी माता में भी शुद्ध घी का दीपक लगावें। और इस प्रकार से जो है हमें संध्या के समय संध्या वंदन और करना चाहिए। घर के दोनों ओर शुद्ध घी के दीपक जरूर जलाना चाहिए आपकी बाहर की देहरी पर। ऐसा करने से जो है यह त्योहार और पर्व मंगलमय बन जाता है। इसके पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब अक्षय तृतीया के दिन सामान का खरीदना विशेष शुभ माना जाता है। तो इस दिन हमें क्या कर सकते हैं? सोना चांदी जो लोग ले सकते हैं उन्हें थोड़ा बहुत जरूर लेना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं ले सकते हैं उन्हें भी कम से कम 5 हल्दी की गठान बाजार से लेकर के आना चाहिए। और हर कोई भी यह प्रयोग कर सकता है। 5 हल्दी की गठान ला करके आप अपने घर के मंदिर में इन्हें रखें। एक लाल कपड़ा बिछावें, उसके ऊपर 5 या 7 हल्दी की गठान रखें, 11 रुपए के 11 सिक्के रखें, यहाँ पर जो है 7 या 5 गोमती चक्र रखें, 11 इलायची रखें, 11 लौंग रखें और इन सभी को बांध करके जो है अपने घर के मंदिर में रखें। और लक्ष्मी जी के 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से अभिमंत्रित करके जो है इस पोटली को रात भर मंदिर में रहने दें। इसके बाद अपने धन स्थान पर रख लें। तो जिनको भी धन से संबंधित परेशानी बनी रहती है, उसके यहाँ पे धन का संचय होने लगता है। और अगले बरस जब आए तो पुनः इसे नदी में विसर्जित कर दीजिए और नया तरीके से इसको पुनः बना लीजिए। तो ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है। जिसके घर में बाधा होती है, धन रुक जाता है, धन का बहुत अधिक खर्च या व्यय होता है, वह सब रुक जाता है। तो इतने छोटे छोटे उपाय जो है आप जरूर अक्षय तृतीया पर करके लाभ ले सकते हैं। वीडियो जानकारी अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आप जीवन में कोई भी समस्या से परेशान हैं तो आप हमारे कार्यालय पेजन कुंडली हस्तरेखा रत्न वास्तु दिखवा सकते हैं। इसके साथ शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल इन सब के दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन, टाइम फ्रेम लेवल्स आदि ले सकते हैं। तो यह रहा अक्षय तृतीया की खास जानकारी जो मैंने आपको दी। जानकारी अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।